हेलो एवरीवन, दिस इज़ भरत कुमार और आज मैं आपको द हैक ड्राइवर का समरी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टुडे आई विल गिव यू द समरी ऑफ द हैक ड्राइवर एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो व्हिच आई विल डिस्कस विद यू, राइट? So let's not delay, okay? And let's go to the summary. So if we go to the summary, here we find that the story is about a junior assistant clerk, and his job was to serve summons instead of preparing legal briefs. तो इसमें जो हमारा जो जो हमारा नरेटर है उसका काम क्या था। उसका काम था समन्स देना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल ब्रीफ्स। लीगल ब्रीफ्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीगल ब्रीफ्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं इसको, जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है कोर्ट में किसी तरह का पेपर फाइल करना या मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है उसको छोड़ के इसे समन्स देना पड़ता था हमारे नरेटर को। ठीक है, आप नरेटर को आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा नरेटर, इस तांगा जो आप देख रहे हैं ना, ये हैक ड्राइवर जो इसके साथ है, ये जो तांगा चला रहा है, इसके पीछे जो बैठा है ये हमारा नरेटर है। आपको मैं ये नरेटर यहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे। तो ये जो हमारा नरेटर है, ये इसको बेचारे को समन्स देना पड़ता था, ठीक है। और वो कभी कभी समन्स देने के चक्कर में इसे मार भी खा जाता था। ये कई जगह वो जाता था जहाँ इसकी पिटाई हो जाती थी, तो वो इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ही हेटेड हिज जॉब, बिल्कुल ये अपने जॉब को एकदम नापसंद करता था। ही नेवर लाइक्ड हिज जॉब, बट क्या कीजिएगा। ही ऑल्सो थॉट ऑफ रनिंग अवे टू बिकम अ लॉयर एट हिज होम टाउन, और वो उसे दिमाग में कभी कभी लगता था कि वो भाग जाए इस जगह को छोड़ के और लॉयर बन जाए, ठीक है, अपने होम टाउन में वकील बन जाए, ठीक है। ही वॉज सिटिंग ऑन द फेंस थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये सिटिंग ऑन द फेंस एक फ्रेज है बच्चों। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप कंफ्यूजन में हैं, क्या करें और ना करें, ठीक है। तो आप आंसर लिखते समय इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन द फेंस थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करे और क्या ना करे। वन डे दिस यंग लॉयर, ये जो हमारा नरेटर है जो कि यंग लॉयर है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ना यंग लॉयर। ज़्यादा एज का नहीं था, 30-40 का था। 30-40 का एज में आदमी को बूढ़ा भी बोलना मुझे नहीं लगता है कि सही है। आजकल तो बिल्कुल 35-40 तक तो लोग शादियां करते हैं, ठीक है, क्योंकि करियर बनाने में ही 35-36 लोगों का चला जाता है, ठीक है। तो वन डे दिस यंग लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। और एक बार कोर्ट की तरफ से इसे बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको बुलाना है एक इंसान को, समन्स देना है ताकि वो आए एक पर्टिकुलर डेट में, जिनका नाम था ओलिवर लुटकिंस, ठीक है। एज ही वॉज अ विटनेस इन अ केस, और वो एक केस में विटनेस था। क्लियर है? लेट अस गो अहेड. After reaching the place, he found a delivery man who was ready to help him find Lutkins. जब वो स्टेशन के पास उतरता है ना, उस यहाँ पर मेरा प्लेस कहने का मतलब आप यहाँ पर देख लोगे, आफ्टर रीचिंग द प्लेस, ये जो है ना, ये मेरा कहने का मतलब है कि वो रेलवे स्टेशन से जैसे नीचे उतरता है ना, मतलब रेलवे स्टेशन में उतरता ही है, स्टेशन पर उतरते के साथ ही फाउंड अ डिलीवरी मैन हु वाज रेडी टू हेल्प हिम फाइंड लुटकिंस। तो एक डिलीवरी मैन को पाता है वहाँ पे खड़ा, और वो उसको बोलता है कि लुटकिंस को खोजने में उसकी हेल्प करेगा। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड चार्ज ओनली $2 एन आवर फॉर दैट वर्क, और $2 वो लेगा हर घंटे के हिसाब से, ठीक है। द जर्नी स्टार्टेड बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच लुटकिंस। जर्नी तो स्टार्ट हो गया कि भाई ठीक है चलिए लुटकिंस को खोजते हैं, बट लुटकिन था, ओलिवर लुटकिंस इतना जल्दी थोड़े, वो तो डॉन की तरह था। जैसे कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वही लुटकिन का हाल हो गया था, ठीक है। लुटकिन के लिए जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे कहीं मिल ही नहीं रहा था। एक बात और है, ये जो हमारा जो बंदा है इस कहानी में, जब नरेटर हमारा मिलता है स्टेशन के पास इस डिलीवरी मैन से, इस डिलीवरी मैन को हम हैक ड्राइवर भी बोलते हैं, इसमें इसका नाम हैक ड्राइवर भी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक हैक रहता है जिसमें ये बैठा के, और ये इसी को हैक बोलेंगे बच्चों, आप देख सकते हो ये आपका हैक ड्राइवर है ये, ठीक है, इसको हैक ड्राइवर बोलिए। यही डिलीवरी मैन, इसको हम डिलीवरी, जैसे एक बच्चे का नाम होता है ना रामू, शामू, एक ही बच्चे का नाम रामू भी है और शामू भी है ना, और राज भी है, एक बच्चे का 3 नाम भी हो सकता है। उसी तरीके से इसको हम हैक ड्राइवर भी कह सकते हैं। ये बताता है कि इसका नाम बिल है, ठीक है। अब ये हैक चलाता है तो इसका नाम हैक ड्राइवर हो गया, ठीक है, बट बोलता है कि मेरा नाम बिल है भाई, मुझे लोग प्यार से बिल बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी आते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ हैक ड्राइवर है यहाँ बिल है, ऐसा कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दैट द जर्नी स्टार्टेड बट इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच लुटकिंस। दे मेड अ विजिट टू मेनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में वो लोग जाते हैं, ठीक है, खोजने के लिए, ठीक है। पहले तो ये जो हैक ड्राइवर था ये इसको लेके जाता है फ्रिट्ज शॉप में, ठीक है, उसके बाद गुस्ताफ्स बार्बर शॉप में भी ले जाता है,
फिर ग्रेस बार्बर शॉप में भी ले जाता है, फिर पूल रूम में भी ले जाता है, फिर फार्म यार्ड ऑफ लुटकिंस मॉम, लुटकिंस माँ की लुटकिंस का जो ओलिवर लुटकिन उसकी मम्मी का जो फार्म था वहाँ पे भी लेके जाता है, लेकिन कहीं पर भी ये जो ओलिवर लुटकिन है ये नहीं मिलता है। दे फेल्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर सॉरी, एवरीवेयर लिखना चाहिए था। They failed everywhere to find Oliver Lutkin. Finally, the young lawyer went back without Lutkins, but he was happy that he had met the hack driver. ठीक है, वो बड़ा खुश होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, लुटकिन मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन चलो उसको एक दोस्त की तरह मिल गया इंसान। क्योंकि ये जो लड़का था, ये जो हैक ड्राइवर था, जिस जो अपने आप को जो अपना नाम बिल बता रहा था, ठीक है, वो इसको इतना एंटरटेन करता है ना, इतना एंटरटेन करता है, बातों में फंसा के रखता है, ऐसा इस तरीके से लोगों का डिस्क्रिप्शन है नो, न्यू मिलियन के उस जगह को, छोटा सा गांव टाइप का था, उसको इस तरीके से वो मतलब डिस्क्राइब करता है कि उसका दिल जीत लेता है, इस यंग लॉयर का दिल जीत लेता है ये हैक ड्राइवर। ठीक है, तो फाइनली द यंग लॉयर वेंट विदाउट लुटकिंस, बट ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड मेट द हैक ड्राइवर। और क्योंकि वो उसका बहुत केयर भी करता है, रीज़न भी था कि बहुत ध्यान से उसका केयर करता है, उसके खाने पीने का भी इंतजाम करता है। मैंने इसको समरी में नहीं डाला है, ठीक है, ये मैंने समरी में नहीं डाला। वो अपने घर भी जाता है हैक ड्राइवर, वहाँ से अपनी वाइफ से इसके लिए खाना भी पैक करवाता है, तो काफ़ी इसका ख्याल रखता है। ही रियली टुक केयर ऑफ हिम। द यंग लॉयर वॉज कास्टिगेटेड एज ही वॉज नॉट एबल टू डिलीवर द समन्स। तो ये जो यंग लॉयर था, जब वो शहर पहुँचता है और जब कोर्ट पहुंचता है, तो उसको इसका जो मेन जो हेड था वो उसको डांटता भी है। कास्टिगेटेड का मतलब क्रिटिसाइज करना है ना, एक नया वर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब दिस इज कास्टिगेटेड, तो उसको क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम कोई काम के नहीं, तुमसे कुछ होगा नहीं। ही वॉज अगेन सेंट टू द न्यू मिलियन, बट दिस टाइम विद द मैन हु न्यू लुटकिंस। इस बार क्या हुआ, वो फिर से एक आदमी को इसके साथ भेजा जाता है, हमारा जो यंग लॉयर है इसके साथ, लॉयर के साथ भेजा जाता है। ठीक है, ताकि जिसको जो पहले से इसको पहचानता था, आपका ओलिवर लुटकिंस को पहचानता था, तो उसके साथ भेजता है। ठीक है, क्लियर है। ऑन रीचिंग न्यू मिलियन, ये मैंने स्मॉल लेटर कर दिया, कैपिटल होना चाहिए था। ऑन रीचिंग न्यू मिलियन at the station, the lawyer was surprised to see the hack driver with the mother of Lutkins. तो वहाँ पर वो देखता है कि ये लॉयर जो था वो बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उस हैक ड्राइवर को देखता है कि वो लुटकिंस के मदर के पास वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, लेटर ऑन द लॉयर केम टू नो दैट द हैक ड्राइवर वाज ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ थ्रू द कंपेनियन हु हैड गॉन देयर टू आइडेंटिफाई। तो वो जो उसके साथ गया था ना, वो ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए, कि भाई मैंने उसे देखा है तो मैं उसे पहचान लूँगा, वो स्टेशन पर उसको बताता है कि एक्चुअली जिस आदमी ने तुम्हें हेल्प किया वही कौन है, ओलिवर लुटकिंस है। इसे बड़ा बेकार लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, और वो दोनों जो माँ और बेटे थे, वो उसे देखकर इस तरीके से उसको देख के हंस रहे थे, तो इसे बड़ा बुरा लगा। उसे लगा जैसे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, जो मुझे इस छोटे से इंसान ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है ना, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। तो ये छोटी सी समरी है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पुट इन ऑल दोज थिंग्स हियर, और मैंने हिंदी में भी थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो डोंट यू फील बैड, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई कीप अपडेटिंग माई सेल्फ, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से, जब दूसरे चैप्टर को मैं जब एक्सप्लेन करूँगा, तो और अच्छे तरीके से आपको मैं समझा पाऊँगा। बाकी आपके कमेंट्स में आप बताना कि आपको कितना पसंद आया। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डिड द हैक ड्राइवर टेल द नरेटर, व्हाट डिड द हैक ड्राइवर टेल द नरेटर अबाउट लुटकिंस मदर। ठीक है, जो हैक ड्राइवर था वो लुटकिंस की माँ के बारे में उसने क्या कहा था। आंसर में देखते हैं, द हैक ड्राइवर सेड दैट लुटकिंस मदर वॉज अ टेरर। एकदम सिंपल आंसर है बच्चों, मैंने आपके लिए सिंपल आंसर बनाया है। द हैक ड्राइवर सेड दैट लुटकिंस मदर, यहाँ एम स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, लुटकिंस मदर was a terror. Once he almost took his skin off because he didn't treat her trunk like a box of eggs. She was about 9 feet tall and 4 feet thick and as quick as a cat. तो ये क्या होता है कि द हैक ड्राइवर सेड दैट लुटकिंस मदर वाज ए टेरर। उसकी जो माँ थी बिल्कुल टेरर थी, बहुत ही डेंजरस लेडी थी। ठीक है, एक बार क्या होता है कि once she almost took his skin off, किसका स्किन निकाल लेती, किसका चमड़ा खींच लेती, किसका, इस हैक ड्राइवर बताता है कि उसका
चमड़ा खींच लेती, बिकॉज ही डिडंट ट्रीट हर ट्रंक, उसका जो ट्रंक वो लेके गया था उसके घर में देने के लिए, ट्रीट हर ट्रंक लाइक ए बॉक्स, ही डिडंट ट्रीट हर ट्रंक लाइक ए बॉक्स। तो जैसे अंडा का जो बॉक्स होता है ना, उसको किस तरीके से आदमी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत आराम से पकड़ के लेके जाता है, उस तरीके से नहीं लेके गया था, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा कर रही थी उस पर। सी वॉज अबाउट 9 फीट, ये वॉज भी स्मॉल लेटर में होगा बच्चों, बाई मिस्टेक टाइप हो गया था। सी वॉज अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक, 9 फीट लंबी थी बताइए, और 4 फीट थिक थी, एंड एज क्विक एज ए कैट, और कैट की तरह ही बिल्कुल एकदम क्विक थी, जल्दी थी एकदम, हर काम को जल्दी जल्दी करती थी, इस सेंस में काफ़ी मतलब क्विक रिस्पॉन्स देती थी, या चलने में भी क्विक थी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जरूर दिमाग में प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सको एग्जाम में। हु वॉज ओलिवर लुटकिंस, हाउ डिड ही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में, हाउ डिड ही ट्राई टू फूल द यंग लॉयर, ठीक है। ओलिवर लुटकिंस वॉज अ मिडिल एज पर्सन, वो एक मिडिल एज पर्सन था, ठीक है। ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का था वो, ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल का था। When the narrator was sent to his town to deliver summons, he fooled him by befriending him as a hack driver. क्या होता है ओलिवर लुटकिंस? ओलिवर लुटकिंस एक मिडिल एज पर्सन रहता है, he was about 40 years, 40 साल का रहता है। When the narrator was sent to his town to deliver summons, जब नरेटर को समन्स भेजने के लिए जब उसके टाउन पे भेजा जाता है न्यू मिलियन में, ठीक है, तो he fooled him by befriending him as a hack driver, उसको बेवकूफ़ बनाता है उसका दोस्त बन के कि वो एक हैक ड्राइवर है और वो लुटकिंस को खोजने में हेल्प करेगा, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। यस, appearances are often deceptive. Do you think this statement holds water? क्या आपको लगता है कि appearances are often deceptive? बिल्कुल। It is not possible to judge a person's character from their outward appearance. ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के कैरेक्टर को आप जज कर ले उसके आउटवर्ड अपीयरेंस से। कोई आदमी अगर जीन्स टी शर्ट कोट वोट पहन के आया मतलब वो अच्छा इंसान होगा, दिस इज, you cannot say like that. Okay, in the story the same thing happens. The narrator goes to deliver summons on Oliver Lutkins. He meets a man named Bill. ये बिल साहब कंफ्यूज नहीं होगा, बिल वही है हैक ड्राइवर। ही मीट्स ए मैन नेम्ड बिल who, I think Bill will be double L, I think so, who makes him a fool by pretending to be a hack driver. वो बोलता है कि मैं हैक ड्राइवर हूँ, उसे बेवकूफ़ बनाता है। When the narrator comes to know about his real identity, he really feels bad. उसे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि appearances can be deceptive, बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए we should never judge a book by its cover, right? Let us go to the next question. Why didn't the narrator like his job? The narrator क्यों नहीं अपने जॉब को पसंद करता था? Narrator didn't like his job because he had to deliver summons instead of preparing legal briefs. उसे क्या करने होते थे? उसे summons देने होते थे legal brief बनाने की जगह। He had to go to dirty and shady corners of the city to seek out his victims. ठीक है, तो उसे बहुत ही गंदे गंदे जगह पे जाने पड़ते थे, एरिया सही नहीं रहता था, और वहाँ उस चक्कर में उसे बड़ा बेकार लगता था। इसमें एक बार और भी आप लिख सकते हो कि वंस ही वाज, है ना, वंस ही वाज बीटन अप ऑल्सो, वंस ही वाज बीटन अप, वंस ही वाज बीटन अप। ओके, एक बार उसको पीटा भी गया था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। वंस ही वाज बीटन अप, ठीक है। आगे देखते कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। सो थैंक यू सो मच। आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि और कुछ क्वेश्चंस मैं डाल सकूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।